अगली सुबह जब संजय को अपने पिता घर में न दिखे तो वो उन्हें ढूंढने निकला। उसे उनका एक हाथ कटा पड़ा मिला। पिताजी, ये क्या हो गया? आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए? अब मेरा क्या होगा? मैं आपके बिना मर जाऊंगा। उसने फौरन जाकर इस बारे में गांव वालों को बताया। शांत हो जाओ संजय। वो बेचारे कुछ समझते भी नहीं थे, जाने रात में क्यों निकल गए। ये जरूर उस आदमखोर बुढ़िया का काम है। वो धीरे धीरे हम सबको मार देगी। संजय, ये किसी जंगली जानवर का काम है यार। मैंने पहले ही कहा था कि हमें वन विभाग को बुलाना चाहिए, वरना ऐसा ही होता रहेगा। अरे वन विभाग वाले आकर जा चुके हैं, उन्हें कुछ नहीं मिला। मानव बेटा, संजय सही कह रहा है। गांव के लोग डर के साए में जी रहे हैं, कुछ तो करना पड़ेगा। अरे माँ, आप भी शुरू हो गई। पूनम देवी ने गहरी सांस ली और अपने बेटे को मनाने की कोशिश की, लेकिन मानव अपनी बात पर अड़ा रहा। संजय निराश होकर वापस लौट गया। शंकर की मौत के बाद गांव के लोगों ने रात में बाहर निकलना बिल्कुल बंद कर दिया था। एक हफ्ते तक आदमखोर बुढ़िया को कोई शिकार नहीं मिला। फिर एक रात जब पूरा गांव गहरी नींद में सो रहा था, आदमखोर बुढ़िया गांव में आ गई। वो सीधे मानव के घर पहुंची। उसने दरवाजा धकेला और अंदर घुस गई। मुझे भूख लगी है। वो पूनम देवी को देखकर उसकी ओर बढ़ने लगी। पूनम देवी गहरी नींद में थीं। जैसे ही बुढ़िया ने पूनम देवी को पकड़ा, वो चीख उठी, बचाओ, मारा बेटा बचाओ। उनकी चीख सुनकर मानव की आंख खुल गई। उसने देखा कि एक भयानक बुढ़िया उसकी माँ को घसीट रही है। छोड़ दे मेरी माँ को, छोड़ दे, छोड़। मानव ने अपनी पूरी ताकत से बुढ़िया को रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने उसे धक्का दे दिया। मानव का सिर दीवार से जा टकराया और वो बेहोश हो गया। उसकी आंख खुली तो उसने खुद को जमीन पर पड़ा पाया। उसके सिर में भयानक दर्द हो रहा था। उसे धीरे धीरे पिछली रात की घटनाएं याद आईं। वो तुरंत बाहर की ओर भागा और गांव वालों को इकट्ठा करके बोला, मेरी माँ को उस आदमखोर बुढ़िया ने उठा लिया है। मैंने उसे देखा है। अब मानते हो कि वो बुढ़िया सच में है? बड़े बहादुर बनते थे, कह रहे थे जानवर है। अब तो खुद ही देख लिया ना। अब हाँ, मैंने खुद उसे देखा है। वो एक बूढ़ी औरत है, और अगर वो मेरे सामने आ जाए तो मैं उसे तुरंत पहचान लूंगा। वो हमारे ही गांव की कोई बुढ़िया है। वो लाल साड़ी पहने हुए थी, जिस पर सफेद फूल बने हुए थे। ये सुनकर गांव वाले डर गए, क्योंकि ऐसी साड़ी उन्होंने अपने गांव में किसी को पहने देखा था, पर किसको ये उन्हें याद नहीं था। तो अब क्या करेंगे मानव? हमें उस बुढ़िया से बचना होगा।